खबर गुना मध्य प्रदेश से आ रही है, जहां से किशन कश्यप जुड़ गए हैं। मामला गंगाराम भील को दी गई डीएफओ अक्षय राठौर द्वारा 525 बीघा जमीन की कथित झूठी बेदखली पर विवाद। 13 जेसीबी मशीनों की मदद से महज 40 मिनट में की गई 525 बीघा जमीन से बेदखली की कार्यवाही। भील समुदाय के लोग डीएफओ अक्षय राठौर की इस कार्यवाही से नाखुश हैं। सैकड़ों भील समुदाय के लोगों ने निष्पक्ष कार्यवाही की मांग को लेकर डीएफओ को ज्ञापन सौंपा। समुदाय के लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो वे एक बड़े आंदोलन की तैयारी करेंगे। पानेहटी कांड के बाद ये जिले में घटित दूसरी बड़ी घटना है, जिससे इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। हम लोगों ने सर्वप्रथम तो यही कहा कि सर प्लीज हाथ जोड़ के कहा कि आप जो पहले दुख की घड़ी है उसको खत्म करो, लेकिन हमारी नहीं सुना और थोड़ा सा जेसीबीओं को वहाँ से दूसरी जगह पहुँचा दी, लेकिन जो हमारा मेन मुद्दा था उसको खत्म नहीं किया। ये सुनने में तो ये भी आया कि आपने जेसीबी जहाँ मोड़वाया वहाँ न मोड़ दिया जी, लेकिन हमारा मेन मुद्दा तो क्लियर नहीं किया। मतलब जहाँ पे घटना घटी उस जगह कुछ नहीं किया। उस जगह कुछ नहीं किया। थोड़ा बहुत नाम मात्र का उन्होंने इधर उधर कर दिया, जो थोड़ा बहुत की सामने वाले को हम बता पाए कि उनकी बातें हमने स्वीकृत की है। अच्छा, ये उस जगह उस घटना हुई उसको जमीन दोष नहीं किया या वहाँ गड्ढे नहीं किए, टंशन नहीं किए, उस फसल को नष्ट नहीं किया, तो क्या लग रहा है आपको? क्या है, हो सकता है कि अपना प्रशासन मिला हुआ है दबंगों से या कोई दबाव है? क्या लग रहा है आपको? जी, अगर प्रशासन ये काम निरंतर नहीं करना चाहेगा तो हम यही चाहेंगे कि प्रशासन मिला हुआ है। और आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो फिर क्या करेंगे आप? जी, हमारी मांगे अगर पूरी नहीं हुई तो हम आज तो आप देख सकते हो इतनी संख्या में हैं, हम इससे 10 गुनी संख्या में आंदोलन करेंगे। जी, और हम आपको मिलाना चाहेंगे गंगाराम भील, जो इस झगड़े में पूरे में उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है। उनके बेटे हैं शायद, जी, उनसे हम आपको दिखाएंगे। ये बालक है जिसके सिर से अपने पिता का हाथ उठ चुका है। अब कितना नाजुक वक्त होता है जब एक पिता अपने बेटे से जुदा होता है, चाहे कंडीशन जो भी रही हो। क्या नाम है बेटा आपका? ये जब पापा जी के साथ ये दुर्घटना घटी उस समय आप थे वहाँ पे? जी नहीं, मैं घर पे था। आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो उस घटना घटी जो वहाँ पे था? स्पोर्ट में कोई व्यक्ति? हाँ था साहब। जी, कौन थे? हम था साथ में। जिसने आपको घटना देखी? घटना दूर से तीर मारा और वह मक्का में था। आप थे वहाँ घटना जब वो गंगाराम भील जी की मृत्यु हुई? हाँ, तो आप वहाँ पर थे? हाँ थे। कैसे क्या घटा? वह दूर से गोपन का पत्थर आया तो सिर में लग गया। सुनने में तो ये आया था कि पूरा प्रशासन का अमला था, पूरे डिपार्टमेंट के अधिकारी हाँ, पूरा ही था नाराज। प्रशासनिक अधिकारी थे और पुलिस भी थी साहब। तो उन्होंने राजीनामा करवा दिया था आपके दोनों पक्षों के बीच? नहीं कराया। नहीं, ऐसा सुनने में आया। हाँ, नहीं कराया। हमने यही हाथ जोड़ी थी। फिर आप लोगों ने आश्वासन भी दिया पुलिस डिपार्टमेंट को कि हम अपनी इच्छा से दोनों पक्ष इस जमीन को उनको हैंड ओवर करें। हम यही सरा था कि हमारे आधी आधी कर दो तो हमारी आधी में गायें सरेगा। अच्छा, आपने डिमांड ये रखी थी कि आधी आधी कर दो तो हमारी गायें सरेगा, माल मेवा से सरेगा। ऐसे तो हमने पुलिस के सामने दमाई हो यार, पुलिस ये कुछ भी नहीं किया। ऐसे कर देता। हाँ, बसाया नहीं है। पुलिस प्रशासन रोड पर खड़ा खड़ा तमाशा देखता रहा, ये कौन लड़ रहा है, कौन मर रहा है, क्या हो रहा है। और जैसे ही हमारा भील समुदाय का आदमी खत्म हुआ और पुलिस प्रशासन को पता चला तो पुलिस तुरंत वहाँ से भाग चुकी। ये क्या कारण था? पुलिस का भागने का कारण क्या था? पूरा डिपार्टमेंट खड़ा था, सब कुछ। और पुलिस प्रशासन अगर चाहती तो वहाँ समझौता करवा सकती, कुछ भी करवा सकता था। पुलिस के अधीन कोई नहीं चल सकता, लेकिन पुलिस सामने खड़े रहते हुए भी ये हादसा हुआ है। और अगर ये नहीं रुके तो कल और भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है। वो चेतावनी दे रहे हैं सामने से। प्रशासन का ये कहना है कि हमने समझौते की पूरा प्रयास किया, दोनों पक्षों में राजीनामा हस्ताक्षर भी हुए। हस्ताक्षर किस साइड से हुआ है? हमारे साइड से हो चुके थे, लेकिन उन्होंने तुरंत ही पता चला कि आदि कर दिए। हाँ, हमारी तरफ से हो चुका था, लेकिन जैसे उनको पता चला कि आदि करने की बोल रहे प्रशासन से, तो तुरंत उन्होंने ये हमला कर दिया। तीर जैसे भी हमारे आदिवासी समाज का जो हथियार है सारा चालू कर दिया। हाँ, सारे कोई भी हमला आपको बचाने के लिए नहीं है? कोई भी नहीं है, सारा तमाशा देखता हुआ। पुलिस प्रशासन कम से कम 10-12 गाड़ियाँ खड़ी हुई थी, लेकिन रोड पर खड़ी होकर देखती रही, लेकिन कुछ
भी नहीं बोलना चाहिए कि लड़ो मत या कुछ करो या ऐसा कुछ नहीं बोला उसने। पुलिस सामने आई देख जाती है। सामने पुलिस मिली हमारी हुई है, घटना तो नहीं होती है हमारे सौराठी। सामने पुलिस मिला हुआ सामने है। पुलिस आई जाती तो ऐसे खड़ी हो जाती तो हमारा घटना नहीं होती, हमारा 25 भी खत्म होता। आप ये अगर पुलिस प्रशासन भी बैठता तो ये दुर्घटना नहीं होती। हाँ, नहीं होती। बच जाते। अभी ये सामने आई जाती थी, ये दूर दूर कर देते थे, हमारे पतिजो खत्म पील ये दुर्घटना नहीं होती। दुर्घटना नहीं होती। गंगाराम भील जी के बालक से हम आपको मिलाना चाह रहे हैं। क्या नाम बताइएगा आप? मुकेश भी मुकेश जी। देखिए बड़ी दुर्घटना है और बड़ा दुख का विषय भी है। आपके पिताजी आप जो थे वो आज संसार में नहीं है, तो आप इन दोषियों पर क्या कार्रवाई चाहते हैं? जी मैं यही चाहूँगा कि भिलाला समुदाय वहाँ से हटा दिया जाए और वन विभाग ये वो बालक है जो अपनी दुख अपनी पीड़ा अपने शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा है, क्योंकि आप शायद अंदाज़ा लगा सकते हैं जब एक बालक के सिर से उसके पिता का साया उठता है तो कहीं ना कहीं मेरी भी आंखें नम हो गई है। अब इनकी आशाएं हैं उस प्रशासन की ओर, ये देख रहे हैं आंखें आंसू भर के प्रशासन की ओर टकटकी लगा के कि इनको न्याय कब मिलेगा। हालांकि पुलिस प्रशासन ने 5 लोगों को राउंड अप किया है, उसको जेल भेज दिया है। बाकी जो है उनको अरेस्ट करने के लिए बराबर पुलिस कार्रवाई कर रही है अपने स्तर से। बाकी इनका ये कहना है कि जहाँ पे जो घटना घटित हुई, जहाँ पे गंगाराम भील जी की दुखद मृत्यु हुई, उस जगह को जमी दोष आखिर क्यों नहीं किया गया है, उस जगह की जो फसल है उसको नष्ट आखिर क्यों नहीं किया गया है, ये बहुत बड़ा सवाल अपने आप में पैदा होता है। और जब डीएफओ महोदय से हमने बात की तो उन्होंने जो जो कहा है वो सारी चीज़ें हम आपको अवगत कराएंगे, लेकिन इस चीज़ से हमें कहीं ना कहीं लगता है ये सारा जो मसला है कि खाना पूर्ति और एक दिखावे के रूप में भेंट चढ़ चुका है। लगभग पुलिस ने भी कोई अपनी जिम्मेदारी विशेष रूप से नहीं निभाई है और न ही पुलिस प्रशासन और प्रशासनिक अधिकारियों ने। ये सब पूरा लापरवाही का नतीजा है कि गंगाराम भील की दुखद मृत्यु हो जाती है। तो तमाम आप जानकारी लिए आप बने रहिए न्यूज़ के साथ में। गुना से किशन कृष्ण, धन्यवाद। जी बताएं, आज आप जहाँ पे वन मंडल कार्यालय में आए हो, क्या मामला है और क्या चाहते हैं? जी हम यही मतलब लेके आए हैं कि जो वहाँ पर भिलाला समुदाय के लोगों ने हमारे गांव में आके 7-8 किलोमीटर दूर से आके जो ज़मीन पर कब्जा किया है उसी को लेकर हम यहाँ पर आए हैं। तो आप जो कार्रवाई हुई थी उस पर आप संतुष्ट नहीं हैं? जी बिल्कुल नहीं है, जो तो नाम मात्र की दिखावे की जो कार्रवाई की गई थी। किस प्रकार से? जी जैसा कि जो मेन मुद्दा था कार्रवाई का वो उन्होंने बिल्कुल नहीं किया और जो दिखावे के लिए जो कार्रवाई करी उनसे जनता बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। तो वो कितने बीघा पे जो कार्रवाई हुई है? जी कम लगभग 10 बीघा 10 से 20 बीघा के बीच हुई है। तो आप क्या चाहते हैं? जी हम यही चाहते हैं कि उनको जल्द से जल्द कार्रवाई करवाएं और जो हमारी अभी दुख की घड़ी है उसको ख़त्म करें। क्या विवाद कैसे हुआ? जी ज़मीन के कारण विवाद हुआ है। जो 7-8 किलोमीटर दूर से आके ज़मीन कब्जा कर रहे हैं, जो हम वहाँ पर उस ज़मीन को हमने बचा रखी थी, पशुपालन भी करते हैं हम लोग, उसके लिए बचा रखी थी, लेकिन उन लोगों ने आके धीरे धीरे कब्जा किया, फिर धीरे धीरे वो खेतियाँ करने लगे। जी हम यही चाहते हैं कि वो जंगल बचा रहे और हमारे पशुपालन जो भी हम करते रहें। कौन से गांव का मामला है? जी चाकरी गांव का है। अच्छा, आप सारे लोग कहाँ के रहने वाले ये हैं? सभी चाकरी के हैं। अगर प्रशासन आपकी बात नहीं मानता, वन मंडल आपकी बात नहीं मानता, तो फिर क्या करेंगे? आपकी मांगें पूरी नहीं होती? जी अगर हमारी मांगे जो काम नहीं करता है तो हम आज इतने सारे लोग हैं, आगे आने वाले समय में हम आंदोलन खड़ा करेंगे। क्या नाम है आपका? जी दिनेश भी। पूरा भाई और चाकरी गांव के रहने वाले। साकरी गांव के तो ये जो प्रशासन ने कल कार्रवाई की थी, आप उससे संतुष्ट नहीं है? नहीं हो या साहब। क्या चाहते हैं आप? हमारे ये चाहते हैं कि वह जंगल में हमारे बसाना चाहिए है कि वे दूर दूर से आके करी रहे ये कब्जो कर रहे। हमारे पहली से हमने जगह बसाई रखी थी, गाय भैंस सरेगा हमारे जंगल से ये बात। अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अतिक्रमण मुहिम बड़े स्तर से चलाता तो आप सहयोग करेंगे उनको? हाँ सहयोग करेंगे आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को? सहयोग कर देंगे। सहयोग करेंगे ना? वन विभाग हाँ बंद कर दी जाता मुझे, कोई भी बस है नहीं का इनमें नर्सरी लगा दी। नर्सरी लगाते हैं तो उससे आप संतुष्ट हो जाएंगे फिर?
हाँ। नर्सरी पक्की लगा दे तो फिर संतुष्ट हो जाएंगे। और हमारे गाय बकरी हमारे को वहाँ कहीं भी जावा तो घुसवाई नहीं देवी। चलिए ठीक, क्या नाम बता रहे हैं आप? दूर से आया है, अभी दूर से धीरे धीरे नर्सरी थी, वे नर्सरी उखाड़ के फेंक दी थी और नर्सरी में ही बनाई है, फसल खड़ी कर दी थी। कुल मिला आप अतिक्रमण मुक्त चाहते हो जमीन को? हाँ, जमीन को। ठीक।